जय माता की। जय माता की। हमारे साथ में मैं आदिशक्ति जगत माता परिवार के संस्थापक जगत कुंवर महाराज और हमारे साथ में जुड़े हुए गायत्री परिवार से राजा बकस सिंह। तो भैया जी, हम लोग जो सत्संग शुरू कर रहे हैं, बात ये है, देखिए कि मनुष्य क्या करता है कि सही बात ना बता करके मनुष्य को भ्रमित कर रहा है। हाँ। इस समय क्या हो रहा है कि मनुष्य मनुष्य अपनी पूजा करवा रहा और सही मार्ग नहीं बता रहा। हाँ, बिल्कुल सही उस है। परम पिता परमात्मा की जो बनाई हुई शक्ति है उसको भी झूठा कर रहा है। भाई परम पिता परमात्मा ने जो है आदि शक्ति ने क्या किया, संपूर्ण संसार की रचना किया। तो सनातन जो धर्म हमारा है जिसमें हम लोग पैदा हुए हैं, तो उसमें क्या है कि एक सनातनी दूसरे सनातनी से प्रेम नहीं कर रहा है। कितने वर्ण हैं? कम से कम इस हमारे जो है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, मतलब 100 से ज्यादा तो जो है वर्ण हैं। हाँ। पासी, चमार, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, ये सब क्या है? हाँ, हिंदू, तो मुसलमान, दो, ये सब क्या है बताइए आप? यही तो है। और इन्हीं वजह से हमारे जो है समाज में लड़ाई हो रही। हम कह नहीं सकते कि हम मानव, कितनी बड़ी दुख की बात है, आप बताइए। हाँ, सही जातिवाद चल रहा है सब। तो जब जातिवाद, और फिर हमको सत्य ज्ञान नहीं है, हम ईश्वर को देखें। जब सूरज एक है, चंद्रमा एक है, जल एक है, पृथ्वी एक है, तो हम सब एक हैं। और का। भाई जिसे काटो वही लाल, जिसे काटो वही लाल, कोई काला तो नहीं है। हाँ, सही। और एक ही तरीके से मनुष्य पैदा हुआ है, एक ही तरीके से अंत होता, तो हम लोग मतलब सब एक है ना। भाई हाँ, काला है खून सब किसी एक। क्यों नहीं निकल रहा है? लाल, लेकिन लाल ही तो निकल रहा है। हाँ, लेकिन मतभेद है बस आपस में। हाँ, मतभेद क्यों है? देखिए, मतभेद का मेन कारण ये है कि सभी को उस ईश्वर को जानना होगा कि ईश्वर कौन है। जिसने सूरज को बनाया, जिसने चंद्रमा को बनाया, जिसने वायु को बनाया, जिसने जल को बनाया, जब वो सबके बराबर लग रहे हैं, जब वो सबके बराबर लग रहे हैं, तो फिर भेदभाव कैसा है? हाँ। जब बनाने वाले ने भेदभाव नहीं किया, तो मनुष्य के भेदभाव करने से हमको सबको क्या होगा कि जो हमारे भक्त हैं वो सब कट्टर बने, विद्वान बने, ज्ञानी बने। कि जब ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया, तो भैया तुम क्यों भेदभाव करते हो? हाँ, सही। भाई जल एक, जमी एक, सूर्य एक, चंद्रमा एक, तो हम सब एक हैं। और का। सिर्फ मानो मानो, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई धोबी, न कोई धानुक, सब एक हैं। और हम सबसे प्यार करें, आई लव यू, सबसे प्यार करें। सब हमारे भाई हैं, सब हमारी बहनें हैं। मेरी बात गलत है, सही है? सही है, सही बात सही। भैया आप गायत्री परिवार से हैं, माता शक्ति जगत माता परिवार से हैं, तो जिसे काटो वही लाल, कोई काला तो है नहीं। जब कोई काला नहीं, तो फिर हमको सबको क्या करना है कि उस ईश्वर की पूजा करना है और भेदभाव में नहीं पड़ना है, सच्चे उस परमपिता परमात्मा का। अब पूजा क्या है? अब कहे पूजा हम क्यों करेंगे? पूजा क्यों करेंगे? पूजा शुरू कैसे हुई इस दुनिया में? सबसे पहले पूजा किया किसने? अब एक ये प्रश्न आ जाए कि पूजा सबसे पहले किसी से पूछो, सबसे पहले पूजा किसने किया? भाई तो कहोगे नहीं, शंकर भगवान कर रहे हैं पूजा, राम ने किया, कृष्ण ने किया। आखिर ये तपस्या करने की परंपरा जो शुरू से चली आई है, उस परमपिता परमात्मा के लिए देखिए सब लोग भजन करते चले आए। और जितना जिसने भजन किया, जो जितना उसको मानने लगा, जो उस परमपिता परमात्मा को मानने लगा ज्यादा, तो उस परमपिता परमात्मा ने मजदूरी दे दिया और उसकी पूजा करवा दिया। वो अपनी नहीं पूजा करवाया उसने। और इसी के वजह से मनुष्य भूल गया उस परमपिता परमात्मा को। अब वो करता क्या है कि अपने भक्त की पूजा करवा देता है, अपने भक्त की पूजा करवा दिया। अब मानव समाज हमारा क्या भक्तों में पड़ गया और भगवान को भूल गया, उस ईश्वर को भूल गया। सही। ज्ञान तो इस बात को लेना है कि शंकर जी किसकी पूजा करते हैं, फिर राम ने किसका स्मरण किया,
अरे भैया कृष्ण जी ने फिर किसका स्मरण किया? हाँ, और इन देवियां जो हुई हैं इन्होंने भी किसकी पूजा किया? हम्म, तो सबसे पहले इस पृथ्वी पर पूजा किया किसने? हम्म, अब बात यह है कि पूजा किया किसने? जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो कौन था सबसे पहले? जल था, हम्म, हम्म, और वायु थी, और अग्नि अर्थात सूर्य, हाँ, और पृथ्वी, मतलब ये जो है तो और पेड़ थे इस पृथ्वी पर, वनस्पतियां उगी थी। हम्म, तो सबसे पहले ये जानना है कि सबसे पहले पूजा किसने किया? हाँ, संसार में सबसे पहले उत्पत्ति हुई जल की। जैसे श्रीमद् भागवत में इतना तो मिलता है हम्म, कि जल था, जल के ऊपर कमल, और कमल के ऊपर विराजमान श्री हरि नारायण हमारे नाभि कमल से जो है विष्णु जी के नाभि से कमल निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान। लेकिन जल कहाँ से आया? भाई विष्णु जी तो जल पे विराजमान है, लेकिन जल कहाँ से आया? हाँ, उस आदि शक्ति के मस्तक से एक बूंद पानी टपका पूरी सृष्टि में सबसे पहले, और जल बना, और उस जल ने सबसे पहले बनाने वाले को प्रणाम किया कि हे परमपिता परमात्मा, तुमने हमें बनाया है और हम तुम्हारी सेवा करेंगे। जल ने तो सबसे पहले वो आदि शक्ति जो है उसके मस्तक से एक बूंद पानी गिरा, उस पानी ने ही सबसे पहले सर झुकाया, प्रणाम किया उस बनाने वाले को। अब आप बताइए, तो अभी तो राम कृष्ण शंकर है नहीं, अभी कोई नहीं। भाई जल है। और फिर जल के ऊपर जब है प्रकाश पड़ा, अग्नि की उत्पत्ति अर्थात सूर्य की, तो सूर्य की जब गर्मी से शैवाल आए, वनस्पतियां उगी, फिर इन वृक्षों ने सर को झुकाया बनाने वाले को। अब बताइए कि पेड़ आज भी जब सूर्यास्त होने का समय हो, देखिए पेड़ बेचारे झुक जाते हैं, जल उस बनाने वाले का नमन करता है, पूजा करता है, सभी उसका मान करते हैं। तो जब सभी उसको मान रहे हैं तो हमारा भी धर्म है, मानव है, और उस परमपिता परमात्मा ने हम लोगों की जो रचना की है, मानव जाति समस्त जीवों में से श्रेष्ठ बनाई, इसलिए कि मैंने तरह तरह की सृष्टि बनाई है, उसको मनुष्य देखे और मानव मानव एक समान। भाई देखिए, गाय का काम क्या है? घास खाना। भैंस का काम है घास खाना। शेर का काम है मांस खाना। हम मनुष्य हैं तो हम मानव धर्म अपना भूल गए, हम मानव धर्म भूल गए, मनुष्य मांस खाने लगा। भाई मांस क्यों आप खा रहे हैं? मनुष्य हैं आप, बुद्धिमान हैं। तो हमको ज्ञान इसलिए नहीं मिला, ये जीवों पर आप दया करो और किसी जीव का वध मत करो। फल फ्रूट मांस जो है नहीं खाना है, फल फ्रूट खाने हैं, वनस्पतियां खानी है, जो पेड़ पौधे हैं उससे हमें मिल रहा है, ये तो हम खा सकते हैं, लेकिन मांस खाना वर्जित है, क्योंकि हम इंसान हैं। कुत्ता नहीं है, शेर नहीं है, चील नहीं है, कौवे नहीं है, तो हम क्या हैं? इंसान है। और सबकी एक कैटेगरी है, हर जीव की एक सृष्टि की। जैसे कि गाय की एक सृष्टि हो गई, तो गाय क्या करती है? देखिए, गाय पानी में नहीं लौटती है और भैंस कीचड़ में लौट जाती है। हर जीव की एक अपनी क्वालिटी कैटेगरी, लेकिन मानव ने सारी अपनी कैटेगरी क्वालिटी बदल दिया। मानव आज का जो है क्या है कि अपनी क्वालिटी ही बदल दिया, सब भूल गया। मीट मछली का सेवन करने लगे, तामस और जीव जंतु को मारने लगा, तो उसके अंदर क्या होगी? लड़ने की क्षमता आ गई, जानवरों जैसी। दो बैल आप हल जोत लेते हैं एक साथ में, क्योंकि वो घास चुनते हैं एक साथ में। भैंसा को भी आप जोत लेते हैं, लेकिन दो कुत्ते मचा करके देखिए आपस में लड़ने लगेंगे। तो क्या हुआ? जब मांस खाया कुत्ता, मांसाहारी भी शाकाहारी भी, यही प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर है, मांसाहारी भी शाकाहारी, तभी तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट है। अब उसे दिखाई नहीं पड़ रहा हमारी कौन बहन है, कौन भाई हमारा है, और अपने ही भाई को मारने लगा। जैसे कुत्ते लड़ रहे हैं, इस प्रकार से इंसान इंसान को लड़ने लगा, मारने लगा। देखिए पहले
तो हम मनुष्य कहाँ रह गए? ईश्वर और भक्ति तो दूर चली गई। सब जब अपने भाई को हम मार रहे हैं, अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहे हैं, मानव से प्रेम नहीं कर रहे हैं, मानव के साथ बैठ नहीं रहे हैं, दुख दर्द नहीं, उस बनाने वाला भी बहुत बड़ा दुखी है। अरे मैंने मनुष्य को किस लिए बनाया था? कि मानो जीव जंतुओं की रक्षा करेगा और अच्छा ज्ञान देगा और मेरा भजन करेगा। भजन करते हुए भी लोग दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। बताइए, संत महात्मा भी ऐसे ऐसे हो गए जिनके पास में लोग ज्ञान लेने जा रहे हैं, जबकि भगवान उन्हें देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। भगवान देख रहा है कि तुम, वो ईश्वर देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। और वो क्या करता है, जब ज्ञान लेने जा रहा है, वो उसको रास्ता सही नहीं बता रहा, उससे प्रेम नहीं कर रहा है कि भाई उस परमात्मा को मानिए। अरे परमात्मा कौन है? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। हम उस ईश्वर के गुण गाए और बड़े प्रेम से शीश नवाए। ईश्वर तो सबका एक है ना, दो चार तो है नहीं। जब सूर्य एक हो सकता है, चंद्रमा एक हो सकती है, पृथ्वी एक हो सकती है, जल एक हो सकता है, सबकी सृष्टि एक है, कौवा की सृष्टि एक है, तोता की सृष्टि एक है, शेर की सृष्टि एक है, तो हम मानव की भी तो सृष्टि एक है। तो हम मानव क्यों भटक गए? किसी महात्मा से, किसी संत से ये पूछिए कि हम मानव क्यों भटक गए? हम एक हैं और हम सभी भाइयों को, सभी भक्तों को एक होना पड़ेगा। और जब एक होंगे तो प्रेम होगा, दुख दर्द में हम एक दूसरे के शामिल होंगे। आप तर्क करिए कि भैया जब पृथ्वी एक, जल एक, जमी एक, सूर्य एक, चंद्रमा एक, तो ये पासी चमार धोबी धानु कहाँ है? हिंदू मुसलमान कहाँ है? सबसे कहिए हम मानव एक समान। सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। और मोहब्बत करो, प्यार करो, ममता करो एक दूसरे से, सुख दुख में शामिल हो। अब आ गई बात पूजा की, तो सृष्टि में सबसे पहले जब जल ने प्रणाम किया उस बनाने वाले को। अब एक बात तो ये कहते हो कि सब कुछ भगवान देखता है। जब सब कुछ भगवान देख रहा है, जो तुम प्यार कर रहे हो तो वो भी भगवान देख रहा है, जो तुम भगवान का नाम ले रहे हो तो वो भी तो देख रहा है, वो भी लिख रहा है। जब वो सब कुछ देख रहा है, लिख रहा है, तो वो जो तुमने भजन किया उसको भी तो उसने लिखा कि नहीं लिखा? हाँ बिल्कुल लिखा। तो अब बताइए, आप कह रहे हो कि हमने नाम नहीं लिया। अरे नाम पिता कौन कहलवाता है, माता कौन कहलवाता है? प्रेम तो वही पैदा करता, ममता तो वही पैदा करता है सबके अंदर। और जब मनुष्य खत्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो रोता कौन है? बताइए आप रोते क्यों हैं कि आज मेरा बेटा चला गया, आज मेरी पत्नी चली गई? कितना दुख क्यों होता है? क्योंकि बनाने वाला बहुत दुखी है कि उसका बनाया हुआ शरीर, जिसने इतना प्यार से बनाया था, इतनी ममता से बनाया था इस रूह को, इस शरीर को, वो अब दोबारा नष्ट हो रहा है, नहीं आएगा, शरीर नहीं उसका मिलेगा बनाया हुआ। एक मकान तुम बनाते हो, जरा तुम्हारा मकान को तोड़ने लगे कितना दर्द होता है। मनुष्य ने कभी सोचा कि उस बनाने वाले की कितनी आत्मा दुखी होती है कि हमारा बनाया हुआ शरीर आज नष्ट हो रहा है। लोग जब अंतर्ध्यान हो जाता है, उसकी आत्मा चेतन निकल जाता है, इस शरीर को लोग जलाते हैं, तो जिसको उसने गढ़ा था साचा तो नष्ट हो जाता है। तो फिर अब बताइए, वो जब उसकी आंख रोती है, मां सरस्वती की जब आंख रोती है, जो तुम्हारे अंदर स्वर विराजमान था जिन्होंने बनाया, तो फिर क्या होता है कि मनुष्य सब रोता है। और रंग कैसे हैं? 3 रंग हैं, एक काला, एक लाल, एक सफेद। 3 रंग हैं। सफेद हड्डी होती है, लाल खून होता है, बाल काले होते हैं मनुष्य के। 3 रंग हो गए ना। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है, भगवान के यहाँ, तो बाल सफेद हो जाते हैं। अर्थात उस सृष्टि का रंग कैसा है? सब बहुत सफेद है। मां सृष्टि सफेद है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जो वो है वो सफेद है। और सृष्टि ही जो है जल है। जब सबसे पहले पैदा हुई, प्रकट हुई, तो सबसे पहले आदिशक्ति मां सृष्टि प्रकट हुई, और उस मस्तक से जो एक बूंद जल गिरा, वही आवाज है। तो उन्होंने वादा किया कि ऐसा है
कि हे बनाने वाले, हम तुमको प्रणाम करते हैं। उस जल ने सबसे पहले प्रणाम किया बनाने वाले को, और तुम 21 लोक पर विराजमान हो, और सदैव गुरु जी आप गद्दी पर विराजमान हो, ये आदिशक्ति, और हम तुम्हारा कार्य करेंगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। सेवा जब उन्होंने संकल्प किया कि हम सारा तुम्हारा कार्य करेंगे, तो आदिशक्ति बहुत प्रसन्न हुई। तो सरस्वती जब प्रकट हुई तो उन्होंने क्या कि जल के ऊपर जब प्रकट हुई तो देखा वो जल के ऊपर एक बच्ची के रूप में प्रकट हुई, और एक बार अपना पैर चलाया तो 1800 कन्याएं बनी। दोबारा फिर चलाया, फिर 1800, दोबारा फिर चलाया, फिर 1800, फिर चौथी बार चलाया, फिर 1800, पांचवी बार चलाया, फिर 1800, छठी बार चलाया, फिर 1800, और सातवीं बार चलाया, फिर 1800, आठवीं बार चलाया, फिर 14,400 रूप मां सरस्वती के बन के तुरंत प्रकट हो गए। आज भी अगर देख लीजिए, जैसे सृष्टि में माता जी प्रकट हुई थी, वैसे अगर कोई बच्चा है, गाय है, भैंस से बच्चा दे और एक बार पैर चलाए जन्म लेते ही, तो लड़का एक बार अगर है तो एक और लड़का पैदा होगा। तो जैसी सृष्टि बनी थी आज वैसी सृष्टि चल रही, और इस रहस्य को कोई नहीं जानता है। ये मां सरस्वती जी ने मां जगत तारण में लिखाया कि जो है हम फिर से मानव को ज्ञान देने के लिए मां जगत तारण की रचना करा रहे हैं, जिससे मनुष्य सब एक समान है और वो एक हो। जब जब इस पृथ्वी पर मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, तब तक कोई न कोई ग्रंथ, कोई न कोई सत्पुरुष पैदा होता है, ज्ञान लेकर के आता है, और वो यही कहता है कि ईश्वर एक है। किसी ने ये नहीं कहा कि दो हैं। पूछो क्यों? उसके प्रमाण हैं। अब कोई कहते नहीं भैया भगवान 100 हैं। अरे भैया एक ही तो सूर्य है, हैं? किसी से पूछो, एक ब्राइटी जो होती है ना, सूर्य एक ही है और जल भी एक ही है। अब जल का बंटवारा कर लिया आपने, जातियों का तो बंटवारा कर दिया, हिंदू मुसलमान धोबी धानुक ठाकुर पंडित, लेकिन जल का भी भैया बंटवारा कर लो, अपना अपना जल सब लोग बना लो। भाई जल बना लीजिए आप। तो जब उसका बनाया हुआ आप विधान काट नहीं सकते हैं, तो फिर जातिवाद कैसा? जल एक, जमी एक, पृथ्वी एक, सूर्य एक, चंद्रमा एक, तो उसको प्रणाम करो जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, और अकाल दुकाल मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसे गुरु को प्रणाम करो कि जो आप ईश्वर, मतलब जो तुम्हारे स्वर विराजमान है, और जब स्वर चला जाएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप जहां पर भी हैं अपनी आवाज की आपको पूजा करना। पूजा क्या है? बस प्रणाम करो, उसका नाम लो। मतलब ये नहीं है पूजा करना है चले जाओ, अब इतने फूल तोड़ लाओ, इतनी पत्तियां तोड़ लाओ, इतना अनाज इकट्ठा करके जलाओ, कुछ नहीं, केवल उससे प्यार करो और वो तुमसे प्यार करता है, आपकी पूजा हो गई। अब कहिए चलो ठीक हम पूजा करेंगे, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुमने बनाया है? उसने कहा है कि जो कुछ तुम बनाए हो तो मेरे चरणों में समर्पित करो। भाई फूल भी मेरे, फल भी मेरा, अन्न भी मेरा। आप बताइए, तो क्या बचा है? नहीं, फूल भी मेरे, फल भी मेरा, जल भी मेरा, जो तुमने बनाया है। और जब शीश भी मेरा, हमने भी तुमको बनाया है, तो जो तुमने बनाया है वो मेरी सेवा के लिए समर्पित करो। जो सारी सृष्टि मैंने बनाई, तो तुम हमें क्या दोगे? सही बात। अब आप बताइए, आपने अगर किसी बकरे को काटा तो क्या उस बनाने वाले को दर्द नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल। भैंसा को काटा तो आपने दर्द नहीं हुआ? किसी जीव को मारा, उस बनाने वाले को दर्द नहीं हुआ? आप पिता हैं, आपके 4 बेटे हैं, एक को कोई एक मार डाले तो पिता को दुख होता है, ऐसे बनाने वाले को दुख होता है। अगर सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी तपस्या है, तो किसी जीव को आप सताओ नहीं। आप मनुष्य सबके ऊपर दया करो, जीव पर दया करो, मानव मानव से प्रेम करो। अब पराई बेटी को अपनी बेटी समझो, पराए लड़के को अपना लड़का समझो, और अगर कोई बीमार हो तो समझो कि हाँ कोई बीमार है, दुखी है, उसकी मदद करो। यही धर्म है। धर्म ये नहीं। और परमात्मा प्रकट होता है जिसने जिसने उसका भजन किया, उसके सामने आया। भक्त प्रहलाद ने याद किया, कहा खंभ में राम, खड़ग में राम, जहां देखो वही राम है। हर जगह राम हमें दिखाई दे रहे हैं, तो प्रकट हुआ उनके सामने वो। ये एक बात बताइए, भक्त प्रहलाद कोई मूर्ति लाए थे, कोई मंदिर बनवाया था?
वो केवल नाम जप रहे थे। अब लोग कहेंगे हाँ। नाम की महिमा, अरे नाम उसका किसी भी रूप में याद करो, पिता के रूप में, माता के रूप में, परमात्मा के रूप में। जैसे नदी है, घाट बहुत तेरे, नदी तो एक ही है। हम्म, तो वो प्रकट हुआ, कहीं नहीं कुछ लाने की आवश्यकता है। जहां पे आप हो वहीं उसका स्मरण करो, और वो परमात्मा जो है आपकी रक्षा करेगा। ध्रुव ने भी यही काम किया, तपस्या किया, उसका स्मरण किया, और विष्णु भगवान जी आए उनके सामने। और हाँ। आज तो मनुष्य ये नहीं करता है, कहेगा चलो भैया भगवान को मिलने चले। अरे कहाँ चलाना है, मिस चलना है, चलो हमें कहाँ जाना है, भगवान को मिलने के लिए गोला जाना है। इसका मतलब तुम भूल गए, उस परमात्मा को जानते ही नहीं हो। जहां पे तुम हो वहीं पर आएगा। फिर कह रहे हो चलो पूर्णागिर चलना है भैया माता जी को मिलने, मतलब माता जी को तुम मिलने जाओगे। अरे मैया जी को अपने घर में बुला लो, पैसा भी नहीं तुम्हारा लगेगा, तो सही। बगैर पैसे के दर्शन हो जाएंगे। अब आप यहां से चल दिए, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कितने लोग मर जाते हैं। ये क्या है, यही अंधकार है। इसी अंधकार से हमको निकलना है, प्रकाश की तरफ आना है। जहां पे आप हो वहीं पर परमात्मा है। जब वहां से आपको सूर्य दिखाई पड़ रहा है, चंद्रमा दिखाई पड़ रही है, हवा लग रही है, तो परमात्मा भी तो वही है। तुम ढूंढ कहां रहे हो। कहते हैं हमको कहां ढूंढो बंदे, हम तो तुम्हारे पास मां। उसको ढूंढना कहां है तुम्हें, तुम्हारे पास जब आवाज है, जब तक तब तक आप आबाद हो। जहां पे आप वहीं स्मरण कर लो। देखिए माता जी आपको नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलेंगी। भगवान जी आपको मिलेंगे जहां पे आप हो। विष्णु भगवान का आप नाम लीजिए कि नाथ आप कहाँ हो, तुमने हमें बनाया है पिता, हम तुम्हें मिलना चाह रहे हैं। पिता से प्यार तो करो, पिता बिल्कुल मिलेगा, कृपा करेगा। और जिसने उस परम पिता परमात्मा का नाम लिया उसके सामने आया। कब तक नहीं आएगा बनाने वाला, जब उसने बनाया है तो बिल्कुल आएगा, वो तुम्हारे साथ में है। और वही गुरु है, गुरु भी तुम्हारे पास भेज देगा कि जाओ मेरे बेटा को ज्ञान दो जाकर के, बेटा हमारा भटक रहा है। लेकिन अब आपको विश्वास नहीं है, चलो भैया भगवान को हमें मिला देंगे, बाबा जी से गुरुमंत्र ले लें। अरे बाबा लोग आजकल की क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं। कोई ज्ञान दे रहा है, बिजनेस चल रहा है। हाँ बिजनेस बनी है। तो जब बिजनेस चल रहा है, जो हमारे साथ गायत्रीपुर भैया जी जुड़े हैं, बताइए बिजनेस नहीं है तो क्या ज्ञान है। ज्ञान नहीं, बिजनेस है। बिजनेस है। एक एक कथावाचक 10-10 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख, 50-50 हजार रुपए ले रहा है, धंधा बना लिए भगवान का ज्ञान देने, कमाने खाने का। अरे भैया धंधा छोड़ो, कर्म बनाओ और भगवान का नाम लो। भगवान कोई चीज बेचता नहीं, जल उसने बेचा, फ्री बरसाता है आपके, हवा फ्री लगती है, सूर्य फ्री है। तो फिर आप क्यों नहीं कथा भगवान की फ्री सुनाते हैं, फ्री नहीं ज्ञान देते हैं। आपको पैसा चाहिए, कमाई करना है, तो भगवान के नाम पे कमाई ना करो। सबको देख रहा है कि तुम को मैंने ज्ञान दिया तो तुम मेरे नाम पे बिजनेस करने लगे, तुम अपनी पूजा करवाने लगे। और जब कोई परमात्मा के आगे अपनी पूजा करवाता है तो उसका पतन हो जाता है, परमात्मा ही उसका पतन कर देता है। तो जय सरस्वती माता की। आप सरस्वती मैया जी का स्मरण करें। और हमारा ये पार्ट 2 जो है, हमने सत्संग किया, और मेरा मोबाइल नंबर है 9118807392। मेरा मोबाइल नंबर है 9118807392। मैं जगत कुंवर, और हमारे साथ में श्री राजा बकस जी जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, जो एक जाति विहीन समाज की रचना करने के लिए कि हमारा